कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और तय करते हैं कि आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, ऑफिस की भागदौड़ सब मिलकर आपका ध्यान खींचते रहते हैं। दिन खत्म होता है और आप सोचते हैं, यार आज भी वो असली काम नहीं कर पाया। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना सबसे आसान है और गहरा, स्थिर, शक्तिशाली ध्यान यानी हाइपर फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। और यही है इस पूरे ऑडियो बुक का वादा। किसी भी काम पर इतना केंद्रित होना कि आप कम समय में वो कर जाएं, जो महीनों से अधूरा पड़ा है। इस 20 मिनट के सफर में आप जानेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, किस तरह ध्यान को चुंबक की तरह एक दिशा में जुटाया जा सकता है, कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का शोर आपके दिमाग की ऊर्जा खा जाता है और कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तो तैयार हो जाइए अपने मन को नया रूप देने, अपनी कार्यक्षमता को अगले स्तर तक ले जाने और अपने दिमाग की ताकत को खोलने के लिए, क्योंकि अब शुरू होता है हाइपर फोकस का सफर। पहले समझते हैं ध्यान क्या है और क्यों ये इतना कीमती है। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि समय ही सब कुछ है। सुबह उठते हैं, कहते हैं आज 24 घंटे हैं, सब कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि समय तो सबके पास बराबर है। अमीर हो, गरीब हो, बिल गेट्स हो या आपका पड़ोसी, 24 घंटे बस। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ध्यान का। ध्यान वो है जो आपकी जिंदगी को शेप देता है। ये आपके दिमाग की वो स्क्रीन है जहां आपकी सारी दुनिया चलती है। अगर वो स्क्रीन क्लियर है तो आप फोकस्ड काम करते हैं, जैसे लेजर बीम से कटिंग। लेकिन अगर वो स्क्रीन गंदी है, दर्जनों ऐप्स खुली है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चिंताएं, तो बैटरी, एनर्जी खत्म हो जाती है और कुछ भी पूरा नहीं होता। क्यों कीमती है ध्यान? क्योंकि ये सीमित है। एक दिन में आपका ध्यान सिर्फ 4 से 6 घंटे हाई क्वालिटी फोकस कर सकता है। बाकी समय डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है। ये बदलता रहता है। सुबह फ्रेश माइंड, शाम थका हुआ, दूसरों के कंट्रोल में जाता है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, बॉस की ईमेल, फैमिली की बातें सब आपका ध्यान चुराते हैं। ये आपकी असली दौलत है। अमीर लोग समय नहीं, ध्यान खरीदते हैं। वो आउटसोर्सिंग करते हैं, असिस्टेंट हायर करते हैं ताकि उनका ध्यान सिर्फ बड़े फैसलों पर रहे। उदाहरण, कल्पना कीजिए आप एक सीईओ हैं। अगर आपका ध्यान मीटिंग्स, ईमेल और छोटी छोटी चीजों पर बिखर जाए तो कंपनी डूब सकती है। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ स्ट्रैटेजी पर हो तो आप बिलियनियर बन जाते हैं। यही नियम है ध्यान पावर। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। ध्यान के 2 मोड, हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अपना ध्यान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे आपके दिमाग के 2 गियर हैं, एक स्पीड के लिए, दूसरा क्रिएटिविटी के लिए। दोनों जरूरी है, लेकिन सही समय पर इस्तेमाल करने से जादू होता है। 1. हाइपर फोकस, लेजर जैसा फोकस, गहन एकाग्रता। ये वो मोड है जब आपका पूरा ध्यान एक ही चीज पर लॉक हो जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो काम। ये जैसे एक शेर शिकार पर फोकस करता है, पूरी दुनिया गायब हो जाती है। कैसे काम करता है? दिमाग का एक हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिव हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाते हैं। फ्लो स्टेट मतलब वो समय जब समय बीतता पता नहीं चलता और काम इतना आसान लगता है। कब इस्तेमाल करें? जब कोई मुश्किल टास्क हो, जैसे एग्जाम पढ़ाई, कोडिंग, रिपोर्ट लिखना। ये प्रोडक्टिविटी का राजा है। फायदे, काम जल्दी और बेहतर होता है, कम समय में ज्यादा आउटपुट, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो मोटिवेशन बढ़ाता है। नुकसान, अगर ज्यादा देर तक करें तो बर्नआउट हो सकता है, दिमाग थक जाता है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज। उदाहरण,
एक राइटर किताब लिख रहा है, हाइपर फोकस में वो 2 घंटे में 2000 शब्द लिख लेता है, क्योंकि दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनता। या एक एथलीट रेस में पूरा ध्यान सिर्फ फिनिश लाइन पर। 2 स्कैटर फोकस, बिखरा हुआ फोकस, क्रिएटिव डिफ्यूज मोड। ये उल्टा है, ध्यान एक जगह नहीं बल्कि फैला हुआ, जैसे बादल में आकृतियां ढूंढना। दिमाग फ्री फ्लो मोड में होता है, जहां आइडियाज कनेक्ट होते हैं। कैसे काम करता है? दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN एक्टिव होता है। ये वो पार्ट है जो डे ड्रीमिंग, मेमोरी रिकॉल और नए कनेक्शन बनाता है। कोई स्ट्रिक्ट फोकस नहीं, बस रैंडम थॉट्स बहते हैं। कब इस्तेमाल करें? जब क्रिएटिविटी चाहिए, जैसे नई आइडिया सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रेस्ट टाइम। ये इनोवेशन का सोर्स है। फायदे: नए आइडियाज आते हैं, जैसे शावर में गाना याद आना। स्ट्रेस कम होता है क्योंकि दिमाग रिलैक्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती है। नुकसान: अगर ज्यादा हो तो काम बिखर जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ता है। उदाहरण: आप पार्क में घूम रहे हो और अचानक बिजनेस आइडिया आ जाता है, या नींद से उठते ही सॉल्यूशन मिल जाता है। ग्रेट इन्वेंटर्स जैसे आइंस्टीन स्कैटर फोकस में ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सोचते थे। वॉकिंग करते हुए कैसे डेवलप करें? वॉकिंग या शावर, बिना फोन के घूमो। जर्नलिंग, थॉट्स लिखो बिना जजमेंट। ब्रेक लो, काम के बीच 10 मिनट कुछ ना करो, सिर्फ डे ड्रीम। नेचर टाइम, बाहर जाओ, क्लाउड्स देखो। दोनों को बैलेंस कैसे करें? असली ट्रिक यही है। हाइपर फोकस को डीप वर्क के लिए यूज करो, दिन के 3 से 4 घंटे। स्कैटर फोकस को रिचार्ज के लिए वॉक, म्यूजिक सुनना या नहाना। अगर सिर्फ हाइपर फोकस करोगे तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। सिर्फ स्कैटर फोकस तो कुछ पूरा नहीं होगा। नियम: ध्यान को कंट्रोल करो, वो तुम्हें कंट्रोल न करे। भाग 2 हाइपर फोकस, केंद्रित ध्यान की कला। सबसे पहले हाइपर फोकस को महसूस करो। कल्पना करो तुम 10वीं क्लास में हो। एग्जाम से एक रात पहले मम्मी पापा सो चुके हैं। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा है। बाहर बारिश हो रही है। तुम मैथ्स का चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो। अचानक तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है। फॉर्मूला अपने आप समझ आ रहा है। सवाल हल होते जा रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे निकल गए। बस वो हाइपर फोकस था। अब वही स्टेट रोजाना जब चाहो तब लाना है। हाइपर फोकस में जाने के साथ अनमोल नियम, मैं इन्हें 7 स्विच कहता हूं। स्विच 1, इरादा पहले से सेट करो, इंटेंशनैलिटी। स्विच 2, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, ईट दी फ्रॉग। स्विच 3, ध्यान के लिए सही जगह चुनो, एनवायरनमेंट डिजाइन। स्विच 3, ध्यान के लिए सही जगह चुनो, एनवायरनमेंट डिजाइन। स्विच 4, टाइम बॉक्स बनाओ, टाइम ब्लॉकिंग प्लस पोमोडोरो। स्विच 5, डिस्ट्रैक्शन को मार डालो, रूथलेस एलिमिनेशन। स्विच 6, बॉडी को हैक करो। स्विच 7, फ्लो ट्रिगर बनाओ। रियल लाइफ देसी उदाहरण, दोस्त रोहन है। वो CA फाइनल की तैयारी कर रहा था। पहले वो दिन में 12 घंटे पढ़ता था, पर याद कुछ नहीं रहता था। फिर उसने सिर्फ 3 घंटे हाइपर फोकस करने शुरू किए। सुबह 6 से 9 बजे कोई फोन नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट, दोपहर 2 से 4 बजे, दूसरा सब्जेक्ट, रात 9 से 10 बजे, रिवीजन, बाकी समय आराम, घूमना, फैमिली। 4 महीने बाद वो टॉप 50 रैंक में आ गया। कहता है, पहले मैं 12 घंटे पढ़ता था, अब सिर्फ 5 घंटे, पर पहले से 10 गुना ज्यादा याद रहता है। आखिरी बात, हाइपर फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। पहले 3 से 4 दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, दिमाग भागेगा, नोटिफिकेशन खींचेंगे, पर 21 दिन लगातार ट्राई करो। 22वें दिन आप खुद हैरान रह जाओगे कि 90 मिनट कैसे उड़ गए। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करो, कल सुबह का सबसे महत्वपूर्ण काम लिख लो।
फोन दूसरे कमरे में रख दो और 90 मिनट का टाइमर लगा दो। बस। भाग 3, हाइपर फोकस के लाभ। ये सचमुच एक सुपर पावर क्यों है? 1, हाइपर फोकस आपको 10 गुना तेज बनाता है और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रिसर्च कहती है एक आम इंसान दिन में औसतन सिर्फ 2 से 3 घंटे हाई क्वालिटी फोकस करता है, लेकिन जो लोग रोज 4 से 5 घंटे हाइपर फोकस कर लेते हैं वो बाकियों से 5 से 10 साल आगे निकल जाते हैं। 2, हाइपर फोकस आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी तब आती है जब दिमाग भटकता है। गलत। सच्ची क्रिएटिविटी तब आती है जब आप किसी एक टॉपिक पर इतना गहरा गोता लगाते हो कि दिमाग अपने आप नए कनेक्शन बनाने लगता है। 3, हाइपर फोकस आपका आत्मविश्वास और सेल्फ इमेज बदल देता है। हर बार जब आप कोई काम हाइपर फोकस में पूरा करते हो, आपका दिमाग डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन का बड़ा शॉट छोड़ता है। ये वही केमिकल है जो आपको मैं कुछ भी कर सकता हूं वाला फील देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग नया विश्वास बना लेता है। मैं वो इंसान हूं जो शुरू किया हुआ काम पूरा करता है। ये विश्वास बाहर भी दिखता है। लोग आपको देखकर कहते हैं, यार तू तो अलग लेवल का है। और सच बात है, आप अलग लेवल के हो चुके होते हो। 4, हाइपर फोकस आपकी पर्सनल ब्रांड बनाता है। ऑफिस में, बिजनेस में, दोस्तों में आपकी पहचान बन जाती है। अगर ये काम उसको दे दो तो हो जाएगा। वो बीच में नहीं छोड़ेगा। ये एक लाइन आपकी सैलरी, प्रमोशन, क्लाइंट, रिस्पेक्ट सब कुछ बढ़ा देती है। 5, हाइपर फोकस आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करता है। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है मैं कुछ कर नहीं पा रहा वाली बेचैनी। जब आपके पास 100 अधूरे काम पड़े हों तो दिमाग हर समय टेंशन में रहता है। हाइपर फोकस इन अधूरे लूप्स को बंद कर देता है। हर पूरा किया हुआ काम एक बंद हुआ लूप, एक राहत की सांस। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज कम से कम एक काम पूरी तरह पूरा करते हैं उनकी एंजाइटी 40% तक कम हो जाती है। 6, हाइपर फोकस रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब आप किसी से बात कर रहे हो और पूरा ध्यान उसी पर हो, फोन न देखो, आंख में आंख डालकर सुनो, तो सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान मुझे सचमुच वैल्यू करता है। मेरी बीवी मुझसे सबसे ज्यादा खुश तब होती है जब मैं फोन साइड में रखकर उसकी पूरी बात सुनता हूं। सिर्फ 20 मिनट। वो 20 मिनट हाइपर फोकस हमारे रिश्ते को महीने भर का चार्ज दे देते हैं। 7, आखिरी और सबसे बड़ा लाभ, हाइपर फोकस आपको आजादी देता है। जो लोग हाइपर फोकस करना सीख जाते हैं वो कम समय में ज्यादा कमाते हैं, फिर वो बाकी समय अपनी मर्जी से जीते हैं। भाग 6, वर्क ब्लॉक्स, स्मार्ट काम करने का विज्ञान। आज का एपिसोड वो है जो आपकी जिसे सुनने के बाद आप फिर कभी पहले की तरह काम नहीं करोगे। आज हम सीखने वाले हैं वर्क ब्लॉक्स का साइंस, यानी दिन को ऐसे टुकड़ों में बांटना कि आपका दिमाग थके नहीं, उल्टा पुल्टा न हो, बल्कि हर घंटे टर्बो मोड में चले। सबसे पहले एक सच मान लो, हम इंसान रोबोट नहीं हैं। हमारा दिमाग 8 से 10 घंटे लगातार फोकस नहीं कर सकता। अगर आप सुबह से शाम तक बस काम 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 करते रहोगे तो शाम तक आपका दिमाग भिंडी की सब्जी बन जाता है। इसलिए स्मार्ट लोग काम नहीं करते, वो स्मार्ट ब्लॉक्स में काम करते हैं। आपका नया दैनिक शेड्यूल, 4 तरह के ब्लॉक्स। ब्लॉक 1, हाइपर फोकस ब्लॉक। ये आपका गोल्डन टाइम है। सुबह का पहला ब्लॉक, जब दिमाग सबसे ताजा होता है। इसमें सिर्फ एक काम, वो जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल पूरा करेगा। कोई फोन नहीं, कोई चाय नहीं, कोई बस 2 मिनट नहीं, बस आप और आपका सबसे महत्वपूर्ण काम। उदाहरण, कोडिंग कर रहे हो तो 90 मिनट सिर्फ कोड। बिजनेस प्लान बना रहे हो तो 90 मिनट सिर्फ रिसर्च। ब्लॉक 2, एक्टिव ब्रेक ब्लॉक। हाइपर फोकस के बाद दिमाग को रीबूट चाहिए। ये ब्रेक नेटफ्लिक्स या रील्स देखने का नहीं है, ये एक्टिव ब्रेक है। बॉडी को मूव करो,
बेस्ट एक्टिव ब्रेक, 10 मिनट तेज चलना, घर में ही चक्कर लगा लो। ब्लॉक 3, स्कैटर फोकस ब्लॉक। ये वो जादुई समय है जब आप काम नहीं करते बल्कि आइडियाज को आने देते हो। दिमाग को थोड़ा ढीला छोड़ दो। बेस्ट स्कैटर फोकस एक्टिविटी, नहाना। शावर में सबसे बड़े आइडियाज आते हैं। याद रखने वाली 3 गोल्डन रूल्स। एक ब्लॉक एक काम, मल्टीटास्किंग मत करो। 2 हाइपर फोकस ब्लॉक में फोन मौत की सजा। 3 हर हाइपर फोकस के बाद एक्टिव ब्रेक जरूरी है, वरना बर्नआउट पक्का। भाग 7, बॉर्डम का महत्व, वो खालीपन जिसमें जादू पैदा होता है। आज का एपिसोड थोड़ा अजीब है। आज हम एक ऐसी चीज की तारीफ करने जा रहे हैं जिसे हम सब बचपन से नफरत करते आए हैं। उसका नाम है बोरियत। हाँ, वही बोरियत जिसे हम कुछ करने को नहीं है यार कहकर भागते फिरते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बोरियत कोई बीमारी नहीं, ये एक सुपर पावर है, और जिसने इसे गले लगा लिया उसने क्रिएटिविटी का दरवाजा खोल लिया। पहले एक सवाल, आखिरी बार आप कब सचमुच बोर हुए थे? याद करो। बिना फोन के लाइन में खड़े हुए, ट्रैफिक जाम में बिना रील्स देखे बैठे हुए, रात को लाइट बंद करके सिर्फ छत देखते हुए लेटे हुए। 99% लोग बोलेंगे यार सालों से ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जेब में एक जादुई मशीन है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। जैसे ही 10 सेकंड का खालीपन आता है, हम फोन निकाल लेते हैं और उस 10 सेकंड को मार देते हैं जिसमें हमारा दिमाग कुछ नया सोच सकता था। बोरियत क्यों जरूरी है? साइंस कहता है जब आप बोर होते हो तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN जागता है। ये वही हिस्सा है जो दिन रात सपने देखता है, पुरानी यादें जोड़ता है और नए नए कनेक्शन बनाता है। लेकिन ये तभी जागता है जब आप कुछ न कर रहे हो। रिसर्च है, जिन लोगों ने 15 मिनट तक सिर्फ बैठकर कुछ न करने को कहा गया, उनके दिमाग में 40% ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आए। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का आइडिया नहाते हुए सोचा था। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर का आइडिया ट्रेन में खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा था। दोनों बोर थे और दोनों के दिमाग में जादू हो रहा था। असली जादू, कम काम 2 गुना 3 गुना नतीजा। ये वो अंतिम सच्चाई है जिसे समझते ही लोग रातों रात बदल जाते हैं। देखो ये टेबल एक बार आग गड़ाकर देख लो। आम इंसान समय दिया 8-10 घंटे से हाइप फोकस, 40 मिनट दिया, परिणाम मिला औसत 5/10। हाइपर फोकस प्लस स्कैटर फोकस वाला इंसान समय दिया 3-4 घंटे, असली हाइपर फोकस दिया 3-4 घंटे, परिणाम मिला वर्ल्ड क्लास 10 आउट ऑफ 10। यानी वही काम जो बाकी लोग 10 घंटे लगाकर औसत करते हैं, आप 3-4 घंटे में इतना शानदार कर दोगे कि लोग पूछेंगे ये जादू कैसे किया भाई? 3 महीने में रियल लाइफ के 5 जीते जागते सबूत। एलन मस्क रोज सिर्फ 4-5 घंटे हाइपर फोकस में रॉकेट प्लस कार डिजाइन करता है। बाकी समय स्कैटर फोकस, वॉक, सोचना। नतीजा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। विराट कोहली मैच से पहले सिर्फ 90 मिनट हाइपर फोकस में बैटिंग प्रैक्टिस, बाकी समय स्कैटर फोकस, मेडिटेशन, म्यूजिक। नतीजा, 80+ इंटरनेशनल सेंचुरी। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की 7 किताबें सिर्फ कैफे में 3-4 घंटे रोज हाइपर फोकस में लिखी, बाकी समय स्कैटर फोकस में ट्रेन वॉक। नतीजा, अरबती लेखिका, नीट टॉपर 2024, 720/720, रोज सिर्फ 4 घंटे हाइपर फोकस प्लस 1 घंटा स्कैटर फोकस वॉक, बाकी समय सोना खाना। मेरा एक दोस्त स्टार्टअप फाउंडर, 11 महीने में 42 करोड़ का बिजनेस, रोज सिर्फ 3 हाइपर फोकस ब्लॉक प्लस शाम को 40 मिनट फोन फ्री वॉक। एकदम आखिरी फॉर्मूला, कम काम करो लेकिन वो काम इतनी गहराई और ताकत से करो कि दुनिया को लगे आपने बहुत मेहनत की है। यही हाइपर फोकस का असली जादू है। यही वजह है कि क्रिस बेली की किताब 50+ देशों में बेस्टसेलर बनी और आज भी बिक रही है। अब जाओ, तुम्हारा अगला लेवल तुम्हारा इंतजार कर रहा है।